सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आज को सीएम सनी ने किया नमन। पीएम मोदी से मिले सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। प्रदेश के विकास कार्यों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। महेंद्रगढ़ के गांव रामबास में चली गोली। जमीन विवाद को लेकर 3 से 4 राउंड हुई फायरिंग। पूरे गांव में दहशत का माहौल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फतेहाबाद में पंडित जसराज की 96वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास की एक संस्था थे जिन्होंने विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया और इस अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की 4वीं वर्षगांठ थी और उसको मनाया गया, जिसकी नींव 2022 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। मुख्यमंत्री ने गांव पीली मंदौरी में पशु अस्पताल, पुस्तकालय, एससीबीसी चौपाल और 33 केवी सब स्टेशन की घोषणाएं की। साथ ही भट्टू मंडी में नई आईटीआई खोलने और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने की भी बात कही। क्या बात है भाई? भारत माता की। पीछे तो आवाज नहीं आई है अभी भी। आज जसराज जी, जिनकी माटी की खुशबू में हम खड़े बैठे हैं, एक जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद। आज पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर और उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आज हम यहां एकत्र हुए हैं। आज हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी और इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, इस क्षेत्र के विधायक रहे, अभी भी आज उन्होंने जब वो पंडित जसराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने एक मांग पत्र भी रखा है। ऐसे हमारे दूड़ाराम जी पूर्व विधायक, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जी, हमारी पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार में हरको फेड के चेयरमैन वेद भूला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन जोड़ा जी और हमारे एससी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंदर बलियाड़ा जी, आज के इस कार्यक्रम की धुरी हमारे जिला पार्षद बहुत ही लोक लाडले ओपी मालिया जी, हमारे भारत भूषण मिड्डा जी, बलदेव ग्रोहा जी और श्रीमती सुमन खिच्चड़ जी, चेयरमैन जिला परिषद। और आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हम सब की बेटी, इस भूमि की लाडली, हरियाणा की पीली मंदोरी गांव में जिन्होंने इस माटी के ऊपर खेला है, घूमे हैं और जिन्होंने भारत के अंदर शास्त्रीय संगीत के अंदर एक ऊंचा नाम हरियाणा पीली मंदोरी का किया है,
ऐसी हमारी बेटी श्रीमती दुर्गा जसराज जी, सपुत्री पंडित जसराज जी, और उनके साथ हमारे जो संगीत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व अनूप जलोटा जी, यह वह शक्ति है जो मन को शांत करती है। इन्होंने अभी 2 शब्द कहे हैं, हम सब ने सुना है। ये वो शक्ति है जो भटके हुए को एक राह दिखाने का काम करती है, और यह वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से और इंसान को ईश्वर से जोड़ने का जो काम करती है। यूं ही यो भजन सम्राट नहीं कहा जाता इन्हें, इन्होंने सिद्ध किया है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि सुरों में भी बसती है। ऐसे हमारे अनूप जलोटा जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं इनका भी आज यहां पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अनूप जलोटा जी, अभी उन्होंने 2 शब्द कहे भी हैं, ऐसी या रंग दे चुनरिया, जिन्होंने इस संगीत के अंदर, और आज मुझे ये खुशी है कि अनूप जलोटा जी हमारे एक नाम देने वाले पंडित कैथल के गांव दुमाड़ा में प्रगतिशील किसान क्लब की ओर से प्राकृतिक खेती को लेकर किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रस्मों के बारे में जानकारी दी। हरियाणा से अपने क्षेत्र के किसान अपने के निःशुल्क हो जाए। देसी गौ माता का 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवामृत बनाने की एक विधि जो ट्रेनिंग देंगे पूरी किसानों को बता दी जाएगी। इसमें लागत न के बराबर है, क्योंकि इसमें केवल गोबर गौमूत्र चाहिए, गुड़ और बेसन चाहिए। इससे अतिरिक्त कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए खेती बहुत ही खर्चे से बाहर है और किसान का उत्पादन इसमें नहीं घटेगा। यदि सही विधि से इसको सीखेंगे तो उत्पादन हर साल बढ़ेगा, क्योंकि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हर साल बढ़ेगा। खड़े होकर उनका स्वागत करें। आचार्य देवव्रत जी। महेंद्रगढ़ जिले में प्रस्तावित मल्टी लॉजिस्टिक्स हब को लेकर जमीन खरीद फरोख्त के एक मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस प्रकरण को लेकर महेंद्रगढ़ से भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव ने सामने आकर विपक्ष द्वारा अपना पक्ष स्पष्ट किया है। भाजपा इसके दौरान खरीदी थी। यह जमीन किसी एक बड़े टुकड़े में नहीं बल्कि 2 से 3 अलग अलग हिस्सों में खरीदी गई थी। कुल मिलाकर यह भूमि लगभग 506 लाख के आसपास थी। जमीन की खरीद के दौरान बैंकों से ऋण लिया गया था और पूरी प्रक्रिया चैनल के माध्यम से कि नांगल चौधरी की विधायक ने नाम लिया है विधायक का बेटा, तो मैं विचार रहा था कि यहाँ कहूं। आज आप कुदरती आ ही गए तो ये बात क्लियर करना भी जरूरी है। लॉजिस्टिक हब से इस जमीन से तो कोई लेना देना भी नहीं है। ये तो जमीन, ये जो उर्ली साइड में जो गांव है इसकी जोरासी की गांव की जमीन है और लॉजिस्टिक हब दूसरे गांवों की जमीन में हुआ है। रेवाड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एनडीए के 12वें बजट को देश की अर्थव्यवस्था के लिए झटका बताया। उन्होंने कहा कि बजट के बाद 48 घंटे में चांदी के दामों में भारी गिरावट और शेयर बाजार का 1300 अंक टूटना निराशाजनक है। दुष्यंत चौटाला के अनुसार बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए पूरी तरह से खाली रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी योजनाओं को नए नाम से पेश किया गया है और साथ ही एसवाईएल मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की मांग की है।
उधर फरीदाबाद में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अवैध संबंध छुपाने के लिए अपने पति की हत्या कर दी। दोनों ने पति को शराब पिलाकर पत्थरों से सिर कुचल दिया और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंककर एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। 1 दिसंबर 2025 को ट्रैक पर शव मिला, जिसे पुलिस ने ट्रेन हादसा मानकर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करा दिया। 18 दिन बाद मृतक के भाई की गुमशुदगी शिकायत से मामले का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, 18 जनवरी 2026 को पुलिस स्टेशन सूरजकुंड में एक गुमशुदगी की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। उस कंप्लेंट के ऊपर काम करते हुए आमतौर पर जो इलाका क्षेत्र है, अलग अलग गुमशुदगी की हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं और उसके मद्देनजर हमारी कैट की टीम जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेती है और जो गुमशुदगी के संबंध में जो लोग खोए होते हैं, बच्चे खोते हैं या अन्यथा कोई व्यक्ति विशेष की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत फरीदाबाद में तब चरितार्थ हुई जब देश के नंबर 1 कहे जाने वाले SBI बैंक से सीए के लॉकर को गायब कर दिया गया। सीए के लॉकर में करीब 2 करोड़ रुपए का सोना और लाखों रुपए की चांदी के अलावा काफी सामान रखा हुआ था। इस मामले की शिकायत बैंक हेडक्वार्टर के उच्च अधिकारियों से कर दी गई है। पीड़ित का आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से उनके साथ इतना बड़ा मामला हुआ है। पूरे मामला ये है जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 2014 से यहाँ पे लॉकर है मेरा, जुलाई 2014 में खुला था। उसका सेविंग बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे भी हैं और रेगुलरली मैं उसको ऑपरेट भी करता रहता हूँ। कभी कुछ सामान जमा कराना होता है, कभी कुछ निकालना होता है। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि परसों शुक्रवार को जब मेरी वाइफ मोनिका गर्ग आई यहाँ पे, वो भी जॉइंट होल्डर हैं, 1 बजे करीब आई, अपना लॉकर में से कुछ सामान निकालना था तो बैंक वालों ने, साहब ने कहा कि जी आपका तो लॉकर है नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। तो जब उन्होंने ओरिजिनल चाबी दिखाई, तो ओरिजिनल चाबी तो मेरे पास है, मैं आपको वैसे भी कैमरे पर भी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ओरिजिनल चाबी है। तो अब ये वाली कहानी, अभी तक पुलिस वाले ने, मैंने फ़ोन करके पूछा था, वो यही बोल रहे थे कि जी अभी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका कोई रिप्लाई आया नहीं है। जैसे उनका रिप्लाई आ जाएगा, मैं कहा जी रिप्लाई अगर नहीं आएगा तो बोल के तो फिर हम आए या ना आए, हम कल तो दोपहर तक तो आपको फेयर दे ही देंगे। ये मामला है। ठीक, देखो जी, अब तो भरोसा इस घटना के बाद तो बिल्कुल उठता जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम सोचते थे कि हम घर में सुरक्षित नहीं रख पाएंगे अपने धन को, तो बैंक के लॉकर में जमा करा दें। अब तो लॉकर ही सुरक्षित नहीं है। ये मुद्दा ये नहीं है कि कोई 100-200 लॉकर टूटे हों, 10-20-50 टूटे हों। एक लॉकर को तोड़कर उसका सामान निकालकर इस तरह से गायब कर देना और उसका कोई जवाब नहीं देना, ये तो विश्वास खत्म हो गया पूरी तरह से। हो सकता है कि एक के अलावा और भी 2, 4, 6 और भी लॉकरों की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, जिन जिन का भी इस बैंक के अंदर लॉकर है, सभी लोग आकर इस बैंक के लॉकरों को अपने को चेक करें, क्या उनके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घट गई है, उनका सामान सेफ है या उनका भी कहीं चुरा लिया गया है, डकैती डाल दी गई है बैंक कर्मचारियों के द्वारा। पूरी तरह से इसमें बैंक कर्मचारियों का हाथ है और पुलिस भी 2 दिन हो गए, उसने कोई अभी तक FIR दर्ज नहीं की। ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी डकैती है और उस पर FIR दर्ज नहीं की जा रही। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नूंह जिले के पिनगवां में हुई ज्वेलर्स चोरी मामले में नूंह पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु के गिरफ्तार किया गया है और जांच में करीब 20 किलो से अधिक चांदी के आभूषण, चांदी की ईंटें, अवैध हथियार और नकदी बरामद हुई है। यह चोरी 27 और 28 दिसंबर की रात दुकान का शटर तोड़कर की गई थी, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई गई है। पुलिस के अनुसार जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीते 27 से 28 दिसंबर को पिनगवा क्षेत्र में एक ज्वेलर की दुकान पे बगलरी की वारदात हुई थी, जिसमें कुछ लोग सीसीटीवी में देखा गया था कि वो आए हैं, उन्होंने शटर उखाड़ा है और अंदर से चांदी व अन्य आभूषण वो भर के लेके गए थे। इसके बाद पुलिस ने अहम सबूत गुजारे फाइल पे, जैसे कि सीसीटीवी फुटेजेस ली, हमने टावर डंप्स लिए, अलग अलग टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट किए और उसके बाद हमने अपनी टीम्स को डिस्पैच किया। हमारी विभिन्न सीआईए और थानों की टीम ने, आप अगर स्टेट्स का देखें तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, खुद हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अलग अलग जगह पर शक के आधार पर रेड की इंटेलिजेंस गैदर की। बीते 27 से 28 दिसंबर को पिनगवा क्षेत्र में एक ज्वेलर की दुकान पे बगलरी की वारदात हुई थी, जिसमें कुछ लोग सीसीटीवी में देखा गया था कि वो आए हैं, उन्होंने शटर उखाड़ा है और अंदर से अव्यवस्था को लेकर पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ स्पेशल अभियान चलाया और इस दौरान सड़क पर खड़े वाहनों के नो पार्किंग के चालान काटे गए और साथ ही दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी गई कि वे अपनी दुकानों के बाहर सामान न रखें। वहीं अभियान का नेतृत्व मंडी चौकी इंचार्ज अजय कुमार और ट्रैफिक इंचार्ज कुलदीप सिंह ने पुलिस टीम के साथ किया। उधर पानीपत में दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग एकता मंच ने लघु सचिवालय में एकत्र होकर यूजीसी के
समर्थन में प्रदर्शन किया और मंच ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि 13 जनवरी 2026 को जारी यूजीसी का सामाजिक न्याय से जुड़ा नोटिफिकेशन शीघ्र लागू किया जाए। इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन और महिलाओं को उच्च शिक्षा में सुरक्षित और समान अवसर देना है। मंच का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे से इन वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसमें सभी जातियां हैं। 10% वो है, 10% समझ गए? ईडब्ल्यूएस भी है इसमें, और महिलाएं भी हैं, और दिव्यांग भी है। क्या उसमें श्रवण नहीं है? परंतु क्या है कि जिद है कि ओबीसी, एससी, एसटी, अरे भाई प्रोटेक्शन है ये, और इसके कहते हैं भाई इसका दुरुपयोग होगा। अरे दुरुपयोग को रोको, मशीनरी है सारी, दुरुपयोग को रोको। कहते हैं दहेज प्रथा, उसके दुरुपयोग हुए, दुरुपयोग को रोको। एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग हो रहा है, अरे दुरुपयोग को रोको, परंतु किसी को प्रोटेक्शन तो दो। कुछ लोगों को तो उससे शरण मिल रही है कि नहीं? इस एक्ट का अगर दुरुपयोग होने के आपको लगते हैं तो लागू करके दुरुपयोग के लिए अलग से मशीनरी बनाओ, दुरुपयोग रोका जाए इसका। 13 जनवरी को ये एससी, एसटी, ओबीसी के समर्थन में लेकर आई है, और आज तक जितनी भी सरकारें बनी है किसी ने भी ये बिल पास नहीं किया। तो हम सरकार का समर्थन करते हैं, तहे दिल से करते हैं, और जो 15% लोग हैं जो इसका बहिष्कार करना चाहते हैं, हम उनके मुकाबले में 85% लोग खड़े हैं, क्योंकि सरकार भी हम ही बनाते हैं, सारा कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 15% लोग विरोध करते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि ये बिल लाया जाए। ये 85% लोगों की मांग है, डिमांड है। इसी समर्थन के साथ हम सब साथ हैं। यूजीसी बिल के समर्थन में भारत सरकार जो बिल लेकर आई है ओबीसी और एससी एसटी समाज के लिए, उसके समर्थन के अंदर हम आज ज्ञापन देने के लिए ओबीसी और एससी एसटी के जो पदाधिकारी हैं मुख्य रूप से लोग आए हैं। देखिए, आज भारत सरकार को 13 जनवरी 2026 को यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे प्रमुख बात यह है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है, तारीख तय हो गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र, कैबिनेट बैठक में तारीख पर मोहर लगी। तो 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र होगा और 20 फरवरी से 18 मार्च तक ये सत्र चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से विधानसभा के बजट सत्र पर मोहर लगी है, और जो बजट सत्र है वो 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र होगा और ये 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र को लेकर जो है बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीच